अस्सलाम वालेकुम। कल पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा। बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन रहा जिसने पूरे पाकिस्तान को इम्पेक्ट किया। हम 21वीं सदी में हैं और हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है एनर्जी की वो हम पूरी नहीं कर सके। इस ब्रेकडाउन से एक तरफ तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद रहीं, सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद रहे, अस्पतालों में जो ऑपरेशंस होने थे मरीज़ों के वो नहीं हो सके, यानी कि दफातर में काम ना हो सका और सारा कारोबार ठप रहा। अरबों रुपए का माली नुकसान होने के साथ साथ 2 मासूम बच्चे मोमबत्ती की वजह से आग लगने से झुलस कर जाँ बहक हुए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपको याद रहे कि ये पावर ब्रेकडाउन पहली बार नहीं हुआ, लास्ट ईयर ये हुआ था और हमें चाहिए था और हमारे हुक्मरानों और हमारे अदारों को चाहिए था कि जब लास्ट टाइम ये मामला हुआ तो वो रूट काज फाइंड आउट करें और उसको रेक्टिफाई करें। लेकिन जो पहले की हुकूमत थी उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 तक उन्होंने बिजली तो पैदा कर दी लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ। जबकि दोबारा ब्रेकडाउन हुआ और ये मौजूदा हुकूमत भी वही मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि जो बिजली की तरसील है यानी कि ट्रांसमिशन लाइंस उनकी ख़राबी की वजह से ये मामला पेश आया। लेकिन इनसे सवाल ये है कि अगर ट्रांसमिशन लाइंस में फ़ॉल्ट है तो ये फ़ॉल्ट आप लोगों ने दूर करना है, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे अदारों ने, या इंडिया से आके कोई आके दूर करेगा। नाज़रीन, इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। मैं यहाँ पे दुबई में हूँ पिछले 10 साल से, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 से 10 मिनट के लिए भी इस तरह विदाउट एनी यानी कि नोटिस पावर फेलियर हुआ हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर किसी एक बिल्डिंग में पावर फेलियर होना ज़रूरी हो किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से, तो वो भी 1 हफ़्ता पहले आपको नोटिस दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि पावर फेलियर की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम हो। अगर वो 2 घंटे का नोटिस देते हैं कि पावर फेलियर होगा तो 30 मिनट्स में वो पावर रिज्यूम हो जाती है और वो मिनिमाइज़ करते हैं कि पावर फेलियर का जो टाइम है वो मिनिमाइज़ हो, कम से कम हो, क्योंकि ये अवेयर हैं कि 1 मिनट अगर पावर फेलियर होता है तो वो उससे भी जो है ना बिज़नेस इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे जो ये मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस की, कोई भी इस तरह की मेंटेनेंस एक्टिविटी हो तो वो जिसमें पावर फेलियर इन्वॉल्व हो तो वो ऑफिस आवर्स और बिजनेस आवर्स के बाद होती है। हमारी हालत ये है कि 80 की दहाई से कालाबाग डैम पे बात हो रही है, लेकिन वो सियासत की नज़र हुआ और हमारे कुछ सियासतदान यहाँ तक कहते रहे कि अगर कालाबाग डैम बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर बनेगा। यही वजह है कि हम आज तक ये पावर के इश्यूज़ को और दूसरे जो हमारे मुल्क की मिसाल हैं उनको फेस कर रहे हैं। हालांकि हालिया सैलाब ने जो तबाही ने की, अगर कालाबाग डैम और दूसरे छोटे डैम्स बने होते तो हमें इस तबाही का सामना ना करना पड़ता। इसके अलावा जो दूसरे डैम्स हैं तरबेला, मंगला और दूसरे छोटे डैम्स, उनमें जितनी कैपेसिटी है, जितनी वो बिजली पैदा कर सकते हैं उनकी सलाहियत से बहुत कम बिजली पैदा की जा रही है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 4000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है एक डैम से तो उससे 2000 पैदा हो रही है। अगर 1000 मेगावाट बिजली की सलाहियत रखता है कोई डैम तो उससे 400 या 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तो ये हमारे हुक्मरानों और हमारे अदारों का फेलियर है। हमारे जो अदारे हैं करोड़ों रुपए की सब्सिडी मंथली लेते हैं और करोड़ों रुपए की बिजली मंथली फ्री इस्तेमाल करते हैं उनके मुलाजमीन, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने से कासिर हैं। अल्लाह पाक की रहम फरमाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक मोजज़े की सूरत में वजूद में आया था और अब एक मोजज़े की तरह ही चल रहा है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम की और इस मुल्क की बका की फ़िक्र किसी को नहीं। किसी भी हमारी सियासी पार्टी या हमारे सियासी हुक्मरान को इसकी फ़िक्र नहीं। इसके अलावा नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है, लेकिन इस पे इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही ने एतराज़ात उठा लिए। उन्होंने कहा कि ये ज़रदारी जिसको अपना बेटा कहता है, ये ज़रदारी का फ्रंट मैन है। इसके अलावा जनरल बाजवा साहब के साथ भी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और इमरान खान साहब ने यह अंदिया दिया कि वो पंजाब भर में इस
عمل کے بعد یعنی کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات ہونے کے بعد وہ پنجاب بھر میں احتجاج کریں گے. اس کے علاوہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں عدالت سے ریلیف ملے گا. لیکن محسن نقوی کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے تو کچھ ایسے نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں عدالتوں سے کوئی ریلیف حاصل کر پائیں گے، جو کہ اس سے پہلے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل ان کو ریلیف مل رہا ہے. اس معاملے میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کی عادت بن چکی ہے کہ ہر معاملے میں رولا ڈالنا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے اگر کوئی کام یا کوئی تعیناتی نہ ہو تو عمران خان صاحب کو وہ قبول نہیں ہوتا. لیکن میرا موقف اس معاملے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر کوئی فیصلہ یا کوئی تعیناتی اپنی مرضی سے بھی کریں تو وہ مستقل مزاج نہیں ہے اور ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اپنے ہی فیصلے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جسے وہ یو ٹرن کہتے ہیں. اس میں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعیناتی کو لے لیں، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو لے لیں. اس کے علاوہ جو دوسرے جہانگیر ترین، علیم خان، ان کو کس طرح وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اور کس طرح ان کو یوز کیا، پھر اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹے اور ان لوگوں کو انہوں نے غدار کہا، ان لوگوں کی مخالفت کی. عمران خان محسن نقوی کو پی ٹی آئی کا دشمن کہتے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اسمبلیز کو تحلیل کیا اور جب عمران خان نے یہ موقع اپوزیشن کو دیا تو عمران خان صاحب اب بھگتے ہیں. جی آج اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.